प्रयागराज के पुरा मुफ्ती क्षेत्र में एक तालाब में डूबने से एक युवक समेत 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर पावन गांव हुसैनपुर गांव में बुधवार को हुई। मृतक युवक गांव का ही रहने वाला बताया गया। इस मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखकर छानबीन शुरू कर दी। घटना के चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आज सुबह सूचना मिली कि थाना पुरा मुफ्ती क्षेत्र के अंतर्गत मजरा हुसैनपुर अहमदपुर पावन में एक पानी से भरे हुए तालाबनुमा गड्ढे के पास 4 लड़कों के शव मिले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारीगण, फील्ड यूनिट और सर्विलांस की टीम भी वहां पर पहुंचे थे और तथ्य की बारीकी से जांच की गई। ये लड़के कल शाम को घर से बाहर खेलने के लिए निकले थे और संभावना है कि ये लोग लड़के तालाब की ओर चले गए थे और इन सभी का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण जो आया है वो पानी में डूबने से इनकी मृत्यु होना पाया जा रहा है। अन्य सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में बड़ा हादसा तब हुआ जब पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र इलाके के अहमदपुर पावन गांव हुसैनपुर में भट्टा के बगल एक तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना बुधवार को हुई जब गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ 3 बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। बच्चों की उम्र 10 से 11 वर्ष बताई जा रही है। प्रयागराज के पुरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के अहमदपुर पावन हुसैनपुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। बच्चों के कपड़े और चप्पल तालाब के पास ही मिले, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे खेलते खेलते अचानक तालाब में चले गए और किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। ये घटना घटित हुई और तालाब में 4 बच्चों की डूबने से मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। अरे सर, हम क्या करें? इस हिसाब से देखा जा रहा है कि हमको लग रहा है कि आत्महत्या नहीं किए हैं वो लोग, इनकी हत्या की गई है। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए और छानबीन हमको निया चाहिए, ये समझ रहे हैं सर। और जो बच्चे हमारे हैं, कभी जो ऐसे नहीं नहाते थे, ठंड इतनी पड़ रही थी, तो वो तालाब में कहाँ से जाएंगे? और जो बच्चे इतने बड़े हैं, उनको कपड़ा उतार के अगर स्नान कराने के लिए हम लोग नहाने में ले जाते थे तो अंडरवियर नहीं उतारते थे। अंडरवियर वहाँ उतार के उनको जो है तब नहलाया गया है। इतनी बेरहमी से वो किया गया है। कपड़ा बच्चों को उतरा तब जी, वस्त्र वहीं मिला है। दो बच्चों का अलग मिला है, 2 बच्चों का अलग मिला है और स्लीपर भी वहीं अलग अलग मिली हुई है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को पीड़ित जो मृतक जो उनके बच्चे हैं, उनके परिजनों का मानना है, मृतक बच्चों के परिजनों का मानना है कि ये हत्या की गई है। ऐसे में उनकी मांग है कि जांच की जाए। क्या कहेंगे योगी सरकार? योगी सरकार से क्या कहें? योगी सरकार खुद ही देख रही है कि किस हिसाब से हम लोग न्याय मिलना चाहिए। हमको न्याय चाहिए। योगी सरकार तो देख ही रहे हैं कि हाँ, न्याय चाहिए हमको। आपको चाहिए जो आपके बच्चे के साथ गलत किए उनको। मैं उनका चाचा हूँ। मेरा नाम रंजीत सोनकर है। मेरे भतीजे हैं प्रतीक सोनकर, प्रियांशु सोनकर। उनके पिताजी प्रियांशु सोनकर के पिताजी भी पिछले 29 जनवरी को एक्सपायर हो गए हैं। मुझसे बड़ा भाई है वो। एक ही बच्चा था? एक ही लड़का था, 2 लड़की हैं सर। इसके लिए हमको थोड़ा सा न्याय दिलवा दिया जाए, बस और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। पुलिस चौकी सल्लाहपुर पर भारी भीड़ भी जमा हुई। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों बच्चों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जिन बच्चों के डूबने से मौत हुई उनमें प्रतीक सोनकर 12 साल, पुत्र प्रदीप सोनकर, प्रिंस सोनकर 10 साल, प्रदीप सोनकर, करण सोनकर 19 साल और पुत्र राजेश सोनकर, प्रियांशु सोनकर 11 साल, पुत्र स्वर्गीय संदीप सोनकर है। बच्चे जो खत्म हुए हैं कौन हैं आप उनके? पिताजी हैं। क्या बच्चे आप? हमारे 2 बच्चे थे, एक प्रतीक सोनकर, उनकी उम्र 12 साल और एक प्रिंस सोनकर, उसकी उम्र 10 साल और एक मेरा भतीज था, वो भी 11 साल का था और एक भतीज था, वो भी 18 साल का था। कैसे क्या बता गए थे घर से? कुछ घर से बताए थे वो लोग? घर से खाना खा के निकले थे? 2, 2:30 और 3 के बीच में निकले घर से बच्चे खेलने के लिए मोहल्ले में, क्योंकि स्कूल बंद थी। डेली खेलते थे कोचिंग वगैरह से आकर, और खेलने के बाद फिर वो और कहीं घूमने टहलने चले गए, कोई ले गया। तो जब शाम हुई
तो 6 बजे हम लोग ढूंढना चालू किए, पूरा मोहल्ला, फिर चौकी इंचार्ज भी जाके FIR वहाँ लिखा है, उसके बाद थाने में गए, वहाँ से फिर मेले में ढूंढे, बच्चे लोगों का कोई पता नहीं। जब सुबह 8 बजे घर से एक किलोमीटर दूर पे एक भट्टा है, उसी भट्टे के पीछे जो है एक गड्ढा था, उसमें पानी भी था, वहीं चारों बच्चे का कपड़ा वहीं रखा था। शौचालय के लिए कुछ लोग गए तो आवाज़ देके बोले भैया यहाँ बच्चे लोग का कपड़ा है। तब हम लोग वहाँ पहुँचे 8 के बाद। जब वहाँ पहुँचे तो बच्चे लोग का कपड़ा, मेरे दोनों बच्चे का कपड़ा अलग उतरवा के रखा गया था। यहाँ इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। वहीं मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है, जिसके बाद पुलिस इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा रही है। पूरा मुफ्ती इलाके में तालाब में युवक समेत 4 बच्चों के डूबने के मामले में पुलिस ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। यहाँ तक कि बच्चे लोगों को वो बेकदरी से उतरवा के कपड़ा रखा गया था कि उनकी चड्डी भी उतरवा के, ऐसे चड्डी भी रखा दिए थे उतरा कर, और मेरे 2 भतीज के बगल में वहाँ भी उनका भी कपड़ा उतरवा के, चड्डी उतरवा के रखा दिए। और उसके बाद फिर सारी भीड़ लग गई। हम लोग उसमें जब ढूंढे तो कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद कुछ लोग और गांव मोहल्ले से आए, मछुआरा लोग आए, उसने जाल फेंक कर तब निकाले तो फिर 2 बच्चे नीचे से निकले। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर ढूंढे, फिर 2 बच्चे वहीं जहाँ से निकाले तो वहीं बगल से फिर निकाले, वहाँ से निकाले चारों। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला था आपको? अभी तो प्रशासन वहाँ आई थी तो उन्हें जो है बोले कि मेडिकल के लिए बच्चे लोग को ले जाया जाए। किसी से लड़ाई झगड़ा, आपको दुश्मनी थी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। हम लोग डेली अपना कमाने खाने वाले हैं और फल फ्रूट बेचते हैं। हम लोग के पास टाइम नहीं रहता, थोड़ा बहुत टाइम रहता है, चलते फिरते गांव मोहल्ले के लोग मिल जाते हैं तो बस सलाम दुआ हो जाती है, इतना ही है। आपको क्या लगता है? देखने से तो हमको जो लग रहा है तो लग ही रहा है, लेकिन पब्लिक वगैरह जिस हिसाब से देखी है ऐसा लग रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। किसी ने हत्या बहुत गहराई से की गई है, बहुत बेकदरी से की गई है। मैं बस शासन प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के अच्छे से मेरे बच्चों की जांच हो, बस मैं मुझको यही सुनाई, बस यही हो। क्या कहेंगे प्रयागराज पुलिस कमिश्नर? हम तो बस यही कहेंगे कि मेरे बच्चों के, हमको न्याय चाहिए, मेरे बच्चों का अच्छे से वो हो और जांच हो और उसके बाद गिरफ्तार हो। जी, जो अपराधी हो बस वो गिरफ्तार हो। मेरे क्या परिचय है, कहाँ से है? मैं अहमदपुर पावन, गांव हुसैनपुर है मेरा, प्रयागराज इलाहाबाद। कौन सा लगता है? पूरा मुक्ति थाना लगता है। क्या नाम? मेरा नाम प्रदीप सोनकर। बताया कि घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव जैसी स्थिति पैदा होने लगी है। पुलिस ने काफी सूझबूझ के बाद लोगों के गुस्से को काबू किया और परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया गया। लेकिन पीड़ित परिजनों का ये मानना है कि उनके बच्चों की डूबने से नहीं बल्कि हत्या की गई है। ऐसे में अखिल भारतीय खटीक सोनकर समाज के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सोनकर उर्फ कामू ने यह मांग की है सरकार से कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जो आरोपी हैं, क्योंकि परिवार के मुताबिक वो हत्या की आशंका बताई जा रही है। ऐसे में जिला अध्यक्ष का मानना है कि जो भी आरोपी इसमें शामिल हो पुलिस उनकी गिरफ्तार करे। आज के सब बच्चे हैं और आप सदैव समाज के लिए खड़े रहते हैं। इसके पहले भी मेजा में घटना हुई थी जब कुल्हाड़ी से वार हुआ था, आपने पूरा उनकी मदद कराने की पूरी कोशिश की थी। आज इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या मान रहे हैं इस घटना के पीछे? मैं जैसे ये लोगों का कहना है और भी मैं वहाँ गया तो लोगों का भी कहना है और देखने में भी यही लगता है कि ये हत्या है, ये किसी की साजिश है। कैसा है अब ये तो जांच से पता चलेगा। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जांच सही होनी चाहिए। नहीं तो हमारा समाज जो खटीक समाज है ये रोड पे आ जाएगा तो किसी को रोकने का जो है रोक नहीं पाएगा। हम लोगों का जो है समाज जो है बहुत धैर्यवान समाज है और जिस दिन अगर वो अपने आप पे आ जाएगा, खटीक नाम ही हमारा है, अगर खटक गया तो फिर किसी को रोकने के बस का नहीं है। योगी जी से क्या मांग रहेगी? किस तरह? हमारे बाबा जी से यही मांग है कि सही न्याय हो, उचित हो, सही जो है पैनल बनवाएं और जिला अधिकारी महोदय को निर्देश करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
कि जिला अधिकारी महोदय और कप्तान महोदय से यही जो है अनुरोध है कि सही जांच होनी चाहिए और सही होना चाहिए, जो सही एकदम CID जांच भी होनी चाहिए और सही एकदम दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो आरोपी हैं वो गिरफ्त में आए और मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसी का एकदम पूरा घर है उजड़ गया, एक बच्चे थे जो है, किसी का 2 बहनें हैं, किसी का जो है कहीं है। तो मैं यही सरकार से मांग चाहता हूँ कि हर बच्चों को इनको जो 25-25 लाख का मुआवजा दें, जो है सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ और करना भी चाहिए। परिचय अपना पूरा दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनकर उर्फ कामू सोनकर है। मैं अखिल भारतीय खटिक समाज का प्रयागराज का जिला अध्यक्ष। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।